हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम करते हैं मूवीज़ का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रैम्पेज। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्पेस से, जहां पे डॉक्टर एटकिंस बात कर रही होती है बेस में और वो कहती हैं कि सारा क्रू मारा गया, प्लीज़ गेट खोलिए, मुझे यहाँ से इजेक्ट होकर वापस अर्थ पर आना है। तभी वहाँ से उसको बेस से ऑर्डर मिलते हैं कि तुम सैंपल्स लेके आओ। वो एक चूहा ही तो है, उससे डरने की क्या बात है। जिसके जवाब में डॉक्टर एटकिंस कहती हैं कि अब वो छोटा नहीं रहा, वो बहुत बड़ा हो गया, उसने सारे क्रू को मार डाला है। तभी बेस से उसे क्लियर बात करती है और वो कहती है कि अगर आपको वापस आना है तो आपको सैंपल्स लाने होंगे। बिना सैंपल्स के अगर आप वापस आना चाहती हैं तो सॉरी, हम गेट को नहीं खोलेंगे। एटकिंस वापस जाती हैं, वो सारे सैंपल उठा रही होती है कि तभी पीछे उनको आवाज़ होती है, जिसकी डर की वजह से वो 3 सैंपल उठा के वहाँ से निकल लेती हैं। तभी वो देखती है कि उनके सामने एक बड़ा सा चूहा आता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है। बट स्पेसक्राफ्ट इतनी डैमेज होती है कि उसकी एक फ्लेम की वजह से चूहा दूर गिरता है जाके। एटकिंस भाग के जाती हैं और अपने इजेक्ट सिस्टम में बैठ जाती हैं। तभी उसकी खिड़की पे वो चूहा अटैक करता रहता है, पर इस बीच वो इजेक्ट होकर वहाँ से निकल जाती हैं और पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट फट जाता है। तभी एटकिंस का शीशा भी टूट जाता है और उनकी भी मौत हो जाती है। इस बीच 3 सैंपल गिरते हैं आके अर्थ में। वहीं दूसरी ओर अर्थ पे डेविस अपने क्रू के साथ जाता है गोरिल्ला स्क्वाड में। वो एक गोरिल्ला ट्रेनर होता है और वो रेस्क्यू किए हुए गोरिल्लास को बचाता है। वो अपने क्रू को एक पावो नाम के गोरिल्ला से मिलवाता है। पावो एक नया गोरिल्ला होता है जिसका कि रेस्क्यू हुआ होता है। वो बहुत ही खतरनाक होता है, बट वो डेविस की सब बातें सुनता था। जिसके बाद पावो को पीछे एक बड़ा सा वाइट कलर का गोरिल्ला दिखता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। वो जॉर्ज को देख के अग्रेसिव हो जाता है। तभी वहाँ से डेविस के क्रू का एक लड़का भागता है जिसके पीछे पावो भागता है, बट जॉर्ज उसको बचा लेता है और वो भाग जाता है। जिसके बाद जॉर्ज से बात करता है डेविस और कहता है कि जॉर्ज, तुम्हें पावो का ख्याल रखना होगा क्योंकि उसकी फैमिली अब नहीं रही। उसके ऊपर शिकारियों ने अटैक किया था, वो अकेला बचा था जिसे मैं बचा के लाया था। जिसके बाद जॉर्ज उसको हाँ करके वहाँ से चला जाता है। उसका क्रू देख के काफ़ी हैरान हो जाता है कि कैसे एक आदमी एक गोरिल्ला से भी बात कर सकता है। बाहर निकलने के बाद उनके क्रू का मेंबर नेल्सन कहता है कि क्यों ना शाम को हम लोग घूमने चलें। जिसके बाद वो मना करके निकल जाता है क्योंकि उसे कुत्तों के साथ जाना रहता है। वहीं उसी रात हम देखते हैं कि वो तीनों सैंपल्स धरती पे अलग अलग जगह गिरते हैं। एक जॉर्ज के पास गिरता है कि एक जंगल में वुल्फ के बीच में गिरता है जाके, और एक नदी में गिरता है जाके जिसको कि एक मगरमच्छ खा लेता है। और दूसरी ओर वो भेड़िया सूंघ लेता है उस सैंपल को और वहीं जॉर्ज भी सूंघ लेता है उस सैंपल को। अगले दिन जब डेविस अपने ऑफिस में आता है तब उससे बोलता है नेल्सन कि तुम्हें ये सब जल्दी देखना चाहिए। वो बोलता है जॉर्ज कहाँ पे। वो बताता है कि जॉर्ज ग्रिजली के पिंजड़े में है। वो ग्रिजली भालू के पिंजड़े में जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके बाड़े में भालू मरा पड़ा हुआ है। वो अंदर जाता है, वो देखता है कि गुफा के अंदर छुपा बैठा है जॉर्ज। जॉर्ज उसको बताता है कि मेरे सीने पे इसने चोट मारी। जिसके बाद वो जॉर्ज को हम्बल करता है और उसको बाहर बुलाता है। वो देख के डर जाता है कि जॉर्ज रातों रात डबल साइज़ का कैसे हो गया। इसके बाद वो जॉर्ज को ले जाता है अंदर। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं क्लेयर अपने भाई ब्रेड से बात कर रही होती है जो कि कहता है कि सैटेलाइट के फटने की वजह से हमें काफ़ी लॉस हुआ है, हमारे शेयर्स के प्राइस गिर चुके हैं और अब कोई भी कंपनी हम पे भरोसा नहीं कर रही। जिसके बाद क्लेयर उससे कहती है एक बार हमें वो सैंपल्स मिल जाएं, उसके बाद हम फिर से अमीर हो जाएंगे। ब्रेड कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो अर्थ पे गिरे हैं और कोई ना कोई जानवर उनको खा चुके हैं। वहीं क्लेयर कहती है कि मैंने प्लान बना लिया है और हम लोगों ने बर्ग को बुलाया। बर्ग उसकी एक प्राइवेट आर्मी का आदमी रहता है जिससे कि वो कहती है कि उस भेड़िए को पकड़ के लेके आओ जो कि जंगल में। बर्ग निकल जाता है उस भेड़िए को पकड़ने के लिए। वहीं दूसरी ओर केट घर में बैठी रहती है जो कि टीवी पे न्यूज़ पढ़ लेती है कि एक गोरिल्ला रातों रात बढ़ गया और उसने एक ग्रिजली बियर को मार दिया। वहीं दूसरी ओर नेल्सन बात करता है डेविस से कि हमें इसको मार देना चाहिए। जिसके बाद वो बोलता है मैं इसको मार नहीं सकता, ये मेरे लिए बहुत करीब है और मैं नहीं चाहता कि तुम इसकी शिकायत हेडक्वार्टर्स में करो। जिसके बाद वो लोग इसको पक्का गोली मार देंगे। तभी वहाँ पे केट आ जाती है। वो उससे कहती है कि ये हमारी कंपनी का काम है, हमारे केमिकल की वजह से जॉर्ज की हाइट इतनी बढ़ रही है। जिसके बाद वो बोलता है क्या ये ठीक हो सकता है। वो बोलती है जी हाँ, एक केमिकल है जिसको कि हमने एंटीडोट के तरीके बनाया है, उसको इसको देने के बाद इसकी हाइट रुक जाएगी। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि जॉर्ज अब काफ़ी भूखा है और वो खाना मांग रहा है, पर उसकी भूख की नीड नहीं पूरे कर पा रहे हैं वहाँ के जूस स्टोर वाले, क्योंकि अब जॉर्ज डबल साइज़ का हो चुका है और उसकी भूख रुक ही नहीं रही है। तभी डेविस एक आदमी को भेज देता खाना लाने के लिए, पर वो खाना नहीं ला पाता जिस वजह से जॉर्ज गुस्सा जाता है और वो पिंजरा तोड़ के आगे निकल जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। डेविस जॉर्ज को हैंडल करने की कोशिश करता है, बट हेलीकॉप्टर से आके पुलिस उसके ऊपर डार्ट गन चला देती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बर्ग अपनी टीम के साथ जाता है जंगल में जहाँ उसे उस भेड़िए को पकड़ना होता है। हेलीकॉप्टर से वो बैठ के देखता है कि वो भेड़िया उसे दिख गया है। वो उसके ऊपर गोली चलाता है जिसके बाद वो अपने क्रू के साथ नीचे उतरता है। वो बोलता है हम उस भेड़िए को पकड़ के ले आएंगे, डोंट वरी। वो अपने क्रू के साथ अंदर जाता है जहाँ एक एक करके उसका सारा क्रू मार दिया जाता है। लास्ट में उसके हेलीकॉप्टर का पायलट भी मार दिया जाता है। अब भेड़िया उसके पीछे आ जाता है और वो उसको भी मार देता है और बर्ग और उसके पूरे क्रू की यहीं पे मौत हो जाती है।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि रसेल, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, वो अब जॉर्ज को अपनी कस्टडी में रखे हुए है और उसके साथ साथ वो केट और डेविस को अपनी कस्टडी में रखे हुए। वो जॉर्ज को एक फ़्लाइट से ले जाता है जहाँ पे डेविस उससे कहता है कि ये केट हैं जो कि एक डॉक्टर हैं, ये उसको ठीक कर सकती हैं। जिसके बाद रसेल उसको बताता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं, ये पहले उस कंपनी में काम करती थी बट वहाँ से हार्ड ड्राइव चुराते हुए पकड़ी गई थी। जिसके बाद इन्होंने सालों जेल में बिताए, जिसकी वजह से ये तुमको जो भी बता रही हैं वो सब झूठ है। क्लेयर अपने भाई से कहती है कि हमारे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद वो सारे जानवर हमारे पास आ जाएंगे और वो जब मर जाएंगे तो हम बड़े आराम से उनके खून को लेके अमीर बन जाएंगे। जिसके बाद वो अपने टावर की फ्रिक्वेंसी को ऑन कर देती है, जिसको सुन के भेड़िया उनकी तरफ निकल पड़ता है और दूसरी ओर बेहोश जॉर्ज की भी आंख खुल जाती है। वो पिंजड़े को तोड़ता है और चारों तरफ सारे सैनिकों को मारने लगता है। वहीं डेविस बंधा रहता है, वो अपना हाथ खोल के वहाँ से निकलता है जॉर्ज को छुड़ाने के लिए, लेकिन जॉर्ज अब काफ़ी अग्रेसिव हो चुका है, वो सबको मार रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से केट को बचा लेता है। जिसके बाद वो रसेल को एक पैराशूट बांध के नीचे लैंड करवा देता है। वो अपना भी वहाँ से निकल जाता है और उसके साथ वहाँ से केट भी निकल जाती है। फ्लाइट क्रैश हो जाती है। जिसके बाद डेविस ये सोचता है कि अब जॉर्ज की मौत हो चुकी है। वो काफ़ी दुखी हो जाता है, वहाँ पे वो जाता है पर वो देखता है कि वहाँ फुटप्रिंट है और जॉर्ज घायल है, लेकिन वो वहाँ से भाग चुका है। जिसके बाद वो बात करता है केट से, वो कहता है कि अब हम नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। वो वहाँ से आगे जा रहा होता है कि उससे बात करने आती है केट। वो कहती है कि मेरा भाई बीमार था, मैं ऐसी दवा बनाना चाहती थी जिसके बाद वो सही हो जाए, लेकिन उस कंपनी ने मेरी मदद नहीं की और जब मैंने जाना कि वो मेरी दवाओं का इस्तेमाल गलत चीज़ों में करेगी, उसके बाद मैं उस हार्ड ड्राइव को लेके वहाँ से जा रही थी पर उन्होंने मुझे पकड़वा दिया और मुझे जेल में कर दिया। जो बात सुनने के बाद डेविस को सच पता चल जाता है और वो उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। वो उसको बताता है कि जॉर्ज बहुत छोटा था जब उसकी मॉम को शिकारियों ने मार दिया था, उसके हाथ पैर को काट रहे थे, जॉर्ज गाड़ी के नीचे छुपा था। मैं वहाँ पे पहुँच गया, उन शिकारियों ने मेरे ऊपर गोली चलाई पर मैं बच गया। जिसके बाद मैंने गोली चलाई पर वो नहीं बचे। तब से जॉर्ज मेरे साथ है, इस वजह से वो मेरे लिए काफ़ी अनमोल है। जिसके बाद केट कहती है इसका मतलब तुम्हें इंसानों से ज़्यादा जानवर पसंद है। वो बोलता है हाँ। तभी रसेल उठता है, वो कहता है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँगा तो प्लीज़ बताना। इसके बाद वो उन लोगों को वहाँ से ले जाता है आर्मी के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे प्लान बनता है कि इन तीनों जानवरों को कैसे मारना है। अभी तक हमें नहीं पता चला है कि तीसरा जानवर कौन है। वहीं दूसरी ओर FBI आ जाती है उनकी कंपनी में। वो FBI को सारा डाटा दिखा देती है पर इस बीच वो सारा आरोप डाल देती है क्लियर। जिसके बाद आर्मी में पहुंचने के बाद वहां पे खड़े कॉलोनल दोनों लोगों को जेल में भेजने का फैसला लेते हैं। वो डेविस और केट को पकड़वा देते हैं। दूसरी ओर वो तीनों आ जाते हैं शहर के अंदर। डेविस और केट को वो लोग ले जा रहे होते हैं कि तभी डेविस आर्मी वालों से लड़ जाता है और वहाँ से निकल जाता है केट को लेके। वो एक हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है पर उसकी चाबी उनके पास नहीं होती है। तभी वहाँ पर रसेल आ जाता है, वो उसको चाबी देता है और उससे कहता है कि जाओ और शहर को बचा लो। जिसके बाद वो निकल जाता है वहाँ हेलीकॉप्टर से। वहाँ वो पहुँचता है तो वो देखता है कि जॉर्ज और वो भेड़िया काफ़ी तबाही मचा रहे हैं। तभी वहाँ पानी से निकल के आता है एक बड़ा सा मगरमच्छ जिसने उस कैप्सूल को लिया होता है। वो काफ़ी बड़ा होता है कि जॉर्ज और भेड़िया मिल के भी उसके बराबर के साइज़ के नहीं होते हैं। वो उनसे 10 गुना ज़्यादा तबाही मचाता है और इसके बाद वो लोग टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। डेविस ये डिसाइड करता है कि हमें उस टावर के 85वें माले में जाना होगा जहाँ पर वो एंटीडोट पड़ा हुआ है। 85वें माले में जाने के बाद वो लोग एंटीडोट ढूंढ रहे होते हैं कि तभी क्लेयर अपने कैमरे से देख लेती है कि यहाँ पे आए हुए हैं ये दोनों। वो डिसाइड करती है कि मैं अपने भाई के साथ वहाँ जाऊँगी और उन लोग को पकड़ूंगी। वो नीचे जाती है और उन लोग के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। उसका भाई ब्रेड गन चलाने में असमर्थ रहता है, तभी उससे गन छीन के डेविस के ऊपर गन चला देती है। डेविस वहाँ पे गिर पड़ता है। जिसके बाद वो कहती है कि केट तुम हमारे साथ चलो। केट उसके साथ चल देती है। वहीं दूसरी ओर आर्मी प्लान करती है कि अब हमारे बॉम्ब कोई भी इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से अब हम एक स्पेशल बॉम्ब का यूज़ करेंगे, जिसके बाद शहर का नामो निशान मिट जाएगा। जिस वजह से वो पूरे शहर को खाली करने का फैसला लेते हैं। वो उस टावर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे ऊपर चढ़ जाती है क्लेयर अपने भाई ब्रेड के साथ। उसके साथ वहाँ पर केट भी होती है। वो उसको ऊपर चढ़ा रही होती है कि तभी सबसे पहले वहाँ पे जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज को देख के ब्रेड नीचे भाग जाता है और क्लेयर गन पॉइंट कर देती है केट के ऊपर। वो उससे कहती है कि मैं सबसे पहले तुम्हें ही खिलाऊंगी। वो गोली चलाती है लेकिन तभी वहाँ पे डेविस आके उसको बचा लेता है। हाथ में होता है एंटीडोट केट के, जिसको कि केट डाल देती है क्लेयर के बैग में और वो लोग आवाज़ देते हैं जॉर्ज को। जॉर्ज खा जाता है क्लेयर को, जिसके बाद उसको बताती है केट कि 10 मिनट के बाद एंटीडोट पक्का असर करेगा। इस बीच हम देखते हैं कि बिल्डिंग में तीनों जानवरों के चढ़ने की वजह से वो बिल्डिंग क्रैश होने लगती है। ब्रेड नीचे भाग के आ जाता है लेकिन वहाँ पे उसको रसेल मिल जाता है। रसेल उससे कहता है कि सारे एविडेंस यहाँ पे रखो और यहाँ से निकल जाओ अगर जिंदा बचना है। ब्रेड यही सब करके वहाँ से भागता है पर वो बच नहीं पाता है क्योंकि वो एक पत्थर के नीचे दब के मर जाता है। अभी हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग क्रैश होने लगती है। इस बीच वहाँ पे खड़े एक हेलीकॉप्टर में, जिसकी टेल नहीं होती है, बैठ जाते हैं डेविस और केट। उसको वो लोग थोड़ा सा उड़ाते हैं ताकि वो लोग मरे ना। बिल्डिंग क्रैश हो जाती है जिसमें सारे जानवर बच जाते हैं पर
मरता भी नहीं है डेविस और केट। इस बीच होश आ जाता है जॉर्ज को। जॉर्ज से बात करने के बाद काफ़ी खुश हो जाता है डेविस, क्योंकि उसका फ्रेंड अब वापस आ चुका है। वो उससे कहता है कि हमें इन दोनों को मारना होगा, अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। जिसके बाद जॉर्ज तैयार हो जाता है। वहीं डेविस केट को भगा देता है गाड़ी से। वो कहता है साइड पे जाओ और सारे आर्मी वालों से बताओ कि अभी पूरा शहर खाली नहीं हुआ है, अगर वो यहाँ पे बॉम्ब छोड़ देंगे तो काफ़ी लोगों की जानें चली जाएंगी। वो ऐसा ही करती है। वो वहाँ पे रसल से मिलती है और उसको बताती है कि तुम्हें बताना होगा हेडक्वार्टर में कर्नल को कि यहाँ पे अभी सारे लोगों ने इस जगह को खाली नहीं किया है, और अगर वो यहाँ पे बॉम्ब गिराते हैं तो बहुत सारी बेगुनाह जाने जाएंगी। जॉर्ज ये जान जाता है कि वो अकेले उन दोनों को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि कभी भेड़िया उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और कभी मगरमच्छ। इस बीच डेविस एक दिमाग लगाता है और वो भेड़िया को अपनी तरफ बुलाता है। वहीं पीछे से मगरमच्छ उसके ऊपर अटैक करने वाला, तभी वो हट जाता है। जैसे भेड़िया आता है, मगरमच्छ उसका गर्दन पकड़ लेता है और उसको मार देता है। इस बीच अब बस बचते हैं जॉर्ज और वो मगरमच्छ। इन दोनों की लड़ाई होती है, जिसमें मगरमच्छ बड़े आराम से भारी पड़ रहा होता है जॉर्ज के ऊपर। वो उसको घायल करता रहता है, पर जॉर्ज बीच बीच में उसको डैमेज दे रहा होता है। वहीं दूसरी ओर आर्मी के जेट्स पहुंच गए होते हैं पावर बॉम्ब को गिराने के लिए, जिससे कि पूरे शहर का खात्मा हो जाएगा। लेकिन नीचे जॉर्ज लड़ाई कर रहा होता है उस मगरमच्छ से, जिस बीच जॉर्ज काफ़ी घायल हो जाता है और वो मगरमच्छ उसको धीमे धीमे करके मारने लगता है। वो उसको फेंकता है, जिसमें उसके पेट में एक सरिया घुस जाती है, जिसको कि देख के डेविस उस मगरमच्छ के ऊपर बॉम्ब चलाता है। लेकिन उस बॉम्ब से उस मगरमच्छ को कुछ नहीं होता। वो लोग उस मगरमच्छ को काफ़ी डैमेज पहुंचाते हैं, पर उस मगरमच्छ को कुछ हो नहीं होता है। मगरमच्छ उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी पीछे से आके जॉर्ज उड़ा देता है मगरमच्छ के सर को। वो उसके सर में उसेड़ देता है सरिया, जिससे उस मगरमच्छ की मौत हो जाती है। जॉर्ज काफ़ी घायल हो जाता है, जिसके बाद डेविस काफ़ी डर जाता है। जॉर्ज उससे बोलना बंद कर देता है और अपनी आंख बंद कर लेता है, जिसको कि देख के डेविस ये सोचता है कि शायद जॉर्ज की मौत हो गई। तभी वहाँ पे केट और रसल आ जाते हैं। वो लोग भी इस देख को काफ़ी दुखी हो जाते हैं कि जॉर्ज अब उनके बीच में नहीं रहा। तभी जॉर्ज धीमे से आँख खोलता है और वो उन लोगों से मजाक कर रहा होता है, और इसके बाद वो लोग वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करने लगते हैं। कर्नल ये सब देख लेते हैं कि पब्लिक वहाँ पे बहुत है और जॉर्ज और डेविस ने मिलकर उन सबको मार दिया है। इस वजह से वो मिशन को वहीं पे अबॉर्ट कर देते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।